थोड़ा सा कानून साज़ी की तरफ आए हैं कि जो 2018 में एक बिल आया था ट्रांस राइट्स प्रोटेक्शन बिल। उसके बाद हमें सोसाइटी में भी डिवीज़न नज़र आई और जो ट्रांस कम्युनिटी है उसके अंदर भी डिवीज़न नज़र आई कि भी कुछ लोग उसके हक़ में थे, कुछ लोग उसके ख़िलाफ़ थे। तो अगर आप कोई बात बनवाना चाहते हैं या कोई लेजिस्लेशन अपने हक़ में करवाना चाहिए, तो जब तक ये सारी कम्युनिटी एक पेज पे नहीं होगी तो फिर वो किस तरह से उसकी एक्सेप्टेंस बाकी सोसाइटी के लिए किस तरह से होगी? देखिए, 2018 में जो कानून पास हुआ ट्रांस राइट प्रोटेक्शन एक्ट 2018 और 2020 में फिर उसके रूल्स भी डेवलप हुए, जिसने जो एक बहुत प्रोग्रेसिव बिल है और जिसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए, जिसमें शादी का कोई हक नहीं दिया गया। ये तो फुल एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि अब तो शादियां भी होंगी और ये होगा वो होगा। और जहाँ तक इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है तो सिर्फ वही लोग ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट के ख़िलाफ़ हैं जो कि जिन्होंने जो नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, फोर्स प्रोस्टिट्यूशंस करवा रहे हैं, फोर्स बैगिंग्स करवा रहे हैं, पूरा माफिया है जो कि जिनको पैसा मिलता है इन सब चीज़ों से। लॉ तो ये कहता है कि आप किसी से भीख नहीं मंगवा सकते ज़बरदस्ती, उस पर वो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेशन में ऐसी कोई सी चीज़ है जिस पर आपको जो है किसी भी उसका मसला होना चाहिए। तो वो ट्रांस कम्युनिटी का ख़ास ग्रुप है, एक ख़ास तबका है जो कि एक माफिया है जो कि नहीं चाहता कि जो ट्रांस कम्युनिटी है, जो नए लोग हैं, जो यूथ है ट्रांसजेंडर, वो एजुकेशन की तरफ आए, एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए, स्किल्स की तरफ आए। एंड जहाँ तक जो दूसरा इशू जहाँ पर बना दैट इज सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी एंड जो ये कहा गया भी मेडिकल होने चाहिए ट्रांसजेंडर के बिफोर हैविंग SC एंड SE। तो जब मर्द का मेडिकल नहीं होता, औरत का मेडिकल नहीं होता, तो ट्रांस का मेडिकल क्यों? ये दिस इज अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन ऑन वन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। हालांकि अगर देखा जाए तो इसका मतलब मर्दों को, अच्छा कौन सा स्केल है जिस पर आप किसी को ये कहेंगे अच्छा ये असली मर्द है या नकली मर्द है? हम जितने इश्तिहार देखते हैं मर्दाना कमजोरी के, तो क्या उनको उनसे फिर CNIC भी वापस ले लिया करें? तो ये बात तो हुई है ना, मेडिकली भी कौन सा स्केल है कि जिससे वो होगा? तो आई थिंक दिस इज अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन एंड टारगेटेड अटैक ऑन। उसमें ये कहा गया था कि कुछ लोग यानी कि इसको अपने जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट होता है उसके लिए भी दे प्रिटेंड लाइक ए ट्रांस बट दे आर नॉट इन एक्चुअल। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या लोग अपने, क्योंकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी होती है उसको कुछ प्रिविलेजेस तो देती है ना सोसाइटी, तो वो उनको अटेन करने के लिए वो वक्ती तौर पर वो प्रिविलेजेस की बात करें तो वो बहुत कम है और जो जलालत है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी वो इंटेंशनली जो जलालत अपने सर थोड़ी लेगा। आई थिंक दिस इज़ अ, जो भी लोग ये बात करते हैं उनके अदर मोटिव्स होते हैं। दैट कैन बी पॉलिटिकल, दैट कैन बी इकोनॉमिक। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हमने देखा, यूट्यूबर्स को, जो कि बहुत नेगेटिव बोल रहे थे, बोला उन्होंने जस्ट फॉर द व्यूअरशिप्स, पैसा मिलेगा, थंबनेल ऐसे बना देते हैं कि जैसे शादियां हो रही हैं कुछ हो रहा है। फिर यहाँ भी हमने देखा कि वो पॉलिटिकल एजेंडास हैं, ठीक है, वोट बैंक के लिए कि भी हम सोशल वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जीते तो फिर भी नहीं। अच्छा, आजकल एक डिबेट ये भी है कि अगर हम NGO सेक्टर की बात करें तो दो टॉपिक्स ऐसे हैं, एक क्लाइमेट चेंज और दूसरा ट्रांस राइट एक्टिविज्म। इसके ऊपर फंडिंग बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत सारी NGOs जो जिनका एक बैकग्राउंड इस्लामिक है या जो लोग इस चीज़ को खुद भी अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फंडिंग वो लोग ट्रांस राइट एक्टिविस्ट बन के तो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो इज़ इट ट्रू कि इसमें बहुत पैसा है? देखिए, नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है कि बहुत पैसा है। हाँ, जो है दिस इज़ एन इशू एंड इश्यूज़ पर रिसोर्सेज तो होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई ट्रांस पर अगर कोई काम करे, जो ट्रांस एक्टिविस्ट है उसको कोई महीने के कोई डॉलर्स आना शुरू हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ट्रांस एक्टिविस्ट नहीं, आई विल से दैट सम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ट्रांस पे काम करती हैं दैट आर नॉट ट्रांसलेट, ठीक है, वो जो दूसरे लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं वी आर वेरी मच प्रो ट्रांस, वी आर वेरी मच सपोर्टिव, वी आर अलाइज, और वापस दे आर वेरी ट्रांसफोबिक एंड वो सिर्फ हमें इसलिए बुलाते हैं जस्ट टू शोकेस इन फ्रंट ऑफ डोनर्स के दे आर इंक्लूसिव, डाइवर्स, और उन्होंने हर किसी को इंगेज किया, लीव नो वन बिहाइंड, ब्ला 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 ब्ला। तो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनको एक डायरेक्ट फीडबैक लेना चाहिए बेनिफिशरी से, ट्रांसजेंडर से, जो ग्रास रूट लेवल पर है, कि आइदर जिनको वो पैसे दे रहे हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं दैट आर नॉट CBOs, दैट आर NGOs, क्या वो वाकई ही प्रो ट्रांस हैं या एक्चुअली दे आर जस्ट मेकिंग इट एज अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जस्ट टू गेट द बेनिफिट्स।
تو اس میں ٹرانس کمیونٹی کے بھی بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو ایسی این جی اوز کے ساتھ کام کرتے ہیں یا جو فیک ڈیٹا شو کرتے ہیں، تو از اٹ ٹرو؟ I don't think so کہ ٹرانس کمیونٹی کے سر پر یہ زیادہ چیز ہے. آئی تھنک دس از مور لائک جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اس میں اگر دیکھا جائے تو ہماری تو موومنٹ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کمیونٹی ورک بیسٹ فار دا کمیونٹی، مطلب ہم خود کام کر سکتے ہیں اپنے لیے، ہمیں نہیں ہے ضرورت کہ کوئی ہمیں ساتھ بٹھا کے کام کریں. مسئلہ یہی ہے کہ جب پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن فیز میں جو ٹرانس کی انکلوژن یا میننگ فل انگیجمنٹ نہیں ہے وہ ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی، مانیٹرنگ، ایویلویشنز یہ زیادہ بہتر ہونے چاہیے کہ ایکچولی جو اس کمیونٹی کے لیے کوئی ریسورسز آ رہے ہیں کیا وہ واقعی ان تک پہنچ رہے ہیں اور کیا وہ واقعی ہی ایک سسٹینیبل یا ایک اچھی طرح سے امپاور کیا جا رہا ہے اس کمیونٹی کو، یا از جسٹ لائک پکچرز اینڈ رپورٹنگ اسٹاف.